जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 10 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 11वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, यतन्तो योगनिश्चयनम पश्यांत आत्मनव्यम स्थितम यतन्तो अपिकृतात्मनो नैनम पश्यन्त्य चेतसः। अर्थात यत्नशील योग युक्त लोग शरीर में स्थित इस आत्मा को देखते हैं, किंतु अशुद्ध चित्त अविवेकी लोग यत्न करने पर भी इसे नहीं देखते हैं। उसके बाद 12वां श्लोक है, यदादित्यगतम तेजो जगदश्यतेऽखिलम यंच मद्रशी यंचोगनो तत्तेजो विद्धि ममकम। अर्थात सूर्य चंद्रमा और अग्नि का जो तेज समस्त जगत को प्रकाशित करता है, वह तेज को मेरा ही जानो। उसके बाद 13वां श्लोक है, गमाविष्टेचा भूतानि धाराम्य मोजसा पुष्पाणि 14 सर्वा सोमो भूत्वा अर्षात्मकः। अर्थात और मैं ही अपनी शक्ति द्वारा पृथ्वी में अधिष्ठित होकर चर अचर प्राणी मात्र को धारण करता हूँ। मैं ही अमृतमय चंद्र होकर समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूँ। उसके बाद 14वां श्लोक है, अहम वैष्णरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान क्षमायुक्ता पच्चामंत चतुर्विधम। अर्थात मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के शरीर का आश्रय कर प्राण अपान वायु के संयोग से 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। उसके बाद 15वां श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम पोहनस्य वैदेश्च सर्वे रेहमेव वेद्यो वेदांत कृद्धो दविदेव चाहम। अर्थात मैं सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में प्रविष्ट हूँ। मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा वेदों का नाश होता है। सभी वेदों में एकमात्र मैं ही जानने योग्य हूँ। मैं ही वेदांत कर्ता और वेदज्ञ हूँ। उसके बाद 16वां श्लोक है, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरशरम एव चः क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थ्रो अक्षर उच्यते। अर्थात क्षर और अक्षर ये 2 पुरुष तत्व 14 लोकों में प्रसिद्ध हैं। इनमें से चराचर भूत समूह को क्षर और कूटस्थ पुरुष को अक्षर कहा जाता है। उसके बाद 17वां श्लोक है, उत्तमा पुरुषंतव्य परमात्मनो दाहयत यो लोकंत्र माविश्य विद्रव्य ईश्वरः। अर्थात किंतु पूर्वोक्त क्षर और अक्षर तत्व से भिन्न एक अन्य उत्तम पुरुष परमात्मा कहलाते हैं, जो ईश्वर और निर्विकार हैं तथा तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। उसके बाद 18वां श्लोक है, यस्मात् क्षर मतीतो अहम क्षरादपि चोच्यतम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमः। अर्थात क्योंकि मैं क्षर से ही भी अतीत तथा अक्षर से भी श्रेष्ठ हूँ, अतः जगत में वेद में पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। उसके बाद 19वां श्लोक है, यो मामेव समूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्व विद्युजति माम सर्वभावेन भारत। अर्थात हे भारत, जो इस प्रकार मोह शून्य होकर मुझे पुरुषोत्तम जानते हैं, वे सर्वज्ञ हैं एवं सभी प्रकार से मुझे ही भजते हैं। उसके बाद 20वां श्लोक है, इति गुह्यतम शास्त्रमिदमुक्तम मया नघ एतद्बुद्ध्वा वृद्धिमान स्यात् कृतकृतस्य भारत। अर्थात हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्यपूर्ण शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, इसे जानकर बुद्धिमान लोग और भी कृतार्थ हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय समाप्त हो जाता है। तो अभी तक आप क्या समझे, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।